हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो सर्कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये लास्ट क्लास है जिसमें हमारा सर्कल का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में आपके पास आएंगी हर टॉपिक पर प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियोस और PYQs क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या है? द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल पर दो टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट हुई और इसका इंटरसेक्शन का जो लोकस हमारे पास मूव करेगा वो हमें क्या मिलेगा? डायरेक्टर सर्कल मिलेगा। ओके, तो डायरेक्टर सर्कल, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होएगी? सेम रह के, जो अगर छोटे सर्कल की रेडियस ए है तो डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? √2a। ठीक है, तो यानी कि इक्वल में हम क्या करेंगे? √2a का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2a स्क्वायर, इसलिए हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सर्कल थ्रो टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब हमारे पास दो पॉइंट है, थ्रो टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन किस किस का? अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे? मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ से कहीं से अगर हमारे पास पास कर रहा है तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होएगी? जो न्यू सर्कल होएगा उसकी इक्वेशन क्या होएगी? पहला सर्कल प्लस में k टाइम ऑफ दूसरा सर्कल इक्वल टू 0। ठीक है, और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, देख लेंगे कि उसके जो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है या फिर कुछ और दे रखा है वो पुट करके। फिर इसके बाद अगर मान लो एक सर्कल है और एक लाइन है, सर्कल और लाइन है, तो हमें यहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। अगर इंटरसेक्शन किसका है? सर्कल और लाइन का, तो हमारे पास क्या होगी? सर्कल प्लस में k टाइम ऑफ लाइन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या होगी? सर्कल की होगी। ठीक है, और k को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे है कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। When two सर्कल इंटरसेक्ट एट टू रियल पॉइंट्स, दो रियल पॉइंट पर अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द कॉर्ड जॉइनिंग देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज नेम्ड एज कॉमन कॉर्ड, है ना। तो हमारे पास जो कॉर्ड होएगी उनको जॉइनिंग करते हुए, यानी कि ये देखो, ये दो है सर्कल, ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, जब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये कोड इस सर्कल में भी जा रही है और ये कोड इस सर्कल में भी जा रही है, इसलिए ये कैसी कोड है? कॉमन कोड है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? कॉमन कोड कहेंगे। और इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड अगर हमें निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी? पहले सर्कल की इक्वेशन माइनस में दूसरे सर्कल की इक्वेशन, इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे क्या मिल जाएगी हमें? इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। ठीक है, और अगर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ कॉमन कोड, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड यानी कि देखो ये लेंथ निकालनी है। ओके, अब आपको ये पता है कि ये वाली कभी भी कोई कोड होती है, सेंटर से अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उस कोड को, सामने वाली कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी कि अगर हम इतनी सी लेंथ निकाल दे और इसका ट्वाइस कर दे तो हमें AB की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 2 टाइम, अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, हमारे पास रेडियस प्रेजेंट होगी और कोड की सेंटर से जो है डिस्टेंस पता होगा, उसे हम p कह देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर इट्स अंडर रूट, ये हमें क्या मिल जाएगी? इतनी सी लेंथ, है ना। अगर इसको हम m कह रहे हैं, am मिल जाएगी, तो इसका मतलब जो AB क्या होएगा? 2 टाइम am होएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होएगी? लेंथ ऑफ कॉमन कोड होएगी। फिर आगे है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल।
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स क्या है? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, यानी कि दो सर्कल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ली, एक यहाँ से दूसरी टेंजेंट ली, इनके बीच में यह एंगल बन रहा है वो थीटा, वो क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है। और ऑर्थोगोनल एंगल कब बनेगा? जब हमारे पास थीटा क्या हो? 90 डिग्री। तो कोस थीटा क्या होएगा? r1 का स्क्वायर यानी कि पहले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर प्लस दूसरे सर्कल की रेडियस का स्क्वायर माइनस में दोनों के सेंटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम r1 r2। ठीक है, ये क्या होगा? एंगल। आगे है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब डायमीटर क्या है? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसकी? पैरेलल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। यानी कि हमने कुछ पैरेलल कोर्ड्स ले लिए, ये कोर्ड्स है सारी, है ना, इनके सबके मिड पॉइंट जब हम लेते हुए चल रहे हैं और उनको जब हम मीट करवा रहे हैं वो हमें क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा हमें? डायमीटर। अगर हमारे पास कोड की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो डायमीटर की इक्वेशन क्या होएगी? इसके अंदर से पहली बात c को कर देंगे हम 0, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। बचता क्या है? कांस्टेंट को खत्म किया हमने, हमें बचा y इक्वल टू एम एक्स। मतलब ये वैसे लाइन के अंदर यानी कि कोड की इक्वेशन में खत्म नहीं करना, मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ। जो हमारे पास डायमीटर होएगा उसके अंदर हमने डायमीटर की इक्वेशन के लिए c को खत्म करना है और m और y को आपस में चेंज कर देना है। जहाँ पर m है वहाँ पर y, जहाँ y है वहाँ m, यानी कि ये बन जाएगा ym इक्वल टू x। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है इसके अंदर आपको? जो जब m जो है और जो m है, m के अंदर अभी कोई चेंज नहीं आया, देखो c में चेंज आया है ना, c खत्म कर दिया, y और x में चेंज आया, m अभी वैसे ही है, m में भी चेंज करना है, जो m होएगा वो माइनस m बन जाएगा, यानी कि ये माइनस m। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y प्लस में x प्लस में ym इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो यानी कि अगर डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना हो, सर्कल ये है, कोरिस्पोंडिंग टू द पैरेलल कोड ये है, तो डायमीटर क्या होएगा? x प्लस एम वाई। ठीक है। आगे है ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, और ऑर्थोगोनल के अंदर कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, मतलब 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। और उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होएगा? 90 डिग्री, राइट एंगल। तो सर्कल अगर S1 है और ये S2 है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर, तो हमारे पास क्या कंडीशन होएगी? अगर इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, यानी कि अगर ये ऑर्थोगोनल है, तो कंडीशन क्या होएगी? दोनों के सेंटर निकालेंगे, ठीक है, और C निकालेंगे हम, तो क्या होएगा? 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 इक्वल किसके होना चाहिए? C1 प्लस C2। ये हमारे पास क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम कहेंगे कि ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। आगे है रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, नंबर ऑफ कॉमन कोड या फिर कॉमन टेंजेंट, सॉरी। तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी, या फिर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, अंदर टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, तो वो हम सब देखेंगे। हमने ले लिया है C जो है पहला सेंटर पहले सर्कल का H1 K1, C2 दूसरे सर्कल का सेंटर S2 K2, ठीक है, और R1 R2 क्या डिस्टेंस है। अगर कहीं पर C1 C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि C1 मल्टीप्लाई C2 है, इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है, ठीक है। अब हम कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे। व्हेन टू सर्कल आर सेपरेटली, अगर दो कंडीशन सेपरेटली है, या फिर हम कहेंगे टू सर्कल कैसे हैं? डिसजॉइंट है। अगर सर्कल डिसजॉइंट है तो आपके पास क्या होगा? C1 C2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हमेशा बड़ा रहेगा किससे? R1 प्लस R2 से। देखो R1 कितना? इतना, है ना, और R2 कितना? इतना। अब यूँ बताओ, R1 और R2 अगर हम करें तो R1 प्लस R2 ऑब्वियस है ना, कम रहेगा सेंटर के डिस्टेंस से। अगर उसके सेंटर के डिस्टेंस से कम है, इसका मतलब क्या है? ये सर्कल क्या है? डिसजॉइंट है। इसका मतलब डिसजॉइंट है, मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। एक टेंजेंट हमने एज कॉमन टेंजेंट निकालना है ना, तो हमने यहाँ से स्टार्ट की टेंजेंट, ये दूसरे सर्कल को भी टच करती जा रही है, यहाँ से स्टार्ट की, ये भी दोनों सर्कल को टच कर रही है,
और एक यहाँ से हम ऐसे ले सकते हैं और एक ऐसे ले सकते हैं। मतलब क्या है, अगर जो सर्कल है वो डिसजॉइंट है, सर्कल डिसजॉइंट है, तो हमारे पास कितनी टेंजेंट मिलेगी, 4 टेंजेंट। तो नंबर ऑफ टेंजेंट आर 4। तो आपको डायरेक्ट चेक करने का तरीका क्या है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा अगर बड़ा होता है रेडियस के सम से, तो इसका मतलब सर्कल कैसे है, डिसजॉइंट है। ठीक है, आगे है when one circle completely lie inside the other circle। अब बिल्कुल दूसरे के अंदर कब होएगा, वो completely lie कब करेगा, जब देखो इसकी रेडियस कितनी होएगी r1 और अंदर वाले की रेडियस r2 है ना, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होएगा, और भी कम। ठीक है, तो यानी कि अगर r1 माइनस r2 का मोड कर रहे हैं और r1 माइनस r2 के मोड से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम आ रहा है, तो हमारे पास ऑब्वियस है ना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम आ रहा है, तो यानी कि सर्कल अंदर है लेकिन अंदर टच नहीं कर रहा। अगर सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होएगा, यहाँ से हम कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टेंजेंट हमेशा बाहर से होती है। बड़े सर्कल की अगर मान लो यहाँ बाहर से कोई टेंजेंट बनाने की कोशिश करूँगा, ये देखो, ठीक है, अगर टेंजेंट बनाने की कोशिश करूँ तो ये अंदर तो जा नहीं पाएगी, इसके अंदर से बनाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, सेकेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन टेंजेंट कोई भी नहीं बन पाएगी। आगे है when two circle टच एक्सटर्नली, बाहर से अगर टच कर रहे हैं, बाहर से अगर टच करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, r1 और प्लस r2 हमेशा सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ से ये इतना r1 हो गया और इतना r2 हो गया, और r1 प्लस r2 किसके इक्वल होएगा, c1 c2 के डिस्टेंस के बीच के, है ना। अगर ऐसा है तो हमारे पास कितनी टेंजेंट बनेगी, एक तो दोनों एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट यहाँ से और 2 बाहर से कॉमन रहेंगी, तो यानी कि टोटल 3 टेंजेंट्स होंगी। ओके, फिर उसके बाद है व्हेन टू सर्कल टच, कैसे कर रहे हैं, इंटरनली। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बनती है, इंटरनली टच के अंदर देखो, जब अंदर था सर्कल, जब टच नहीं कर रहे थे तो लेस की थी, लेकिन और माइनस का था, है ना। अब अंदर है लेकिन अंदर से टच भी कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, लेस की जगह इक्वल आ जाएगा। c1 c2 का डिस्टेंस किसके इक्वल होएगा, r1 माइनस में r2 के मोड के, तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी, और हमारे पास कॉमन टेंजेंट कितनी होएगी, 1 होएगी। ठीक है, आगे है व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो उस केस में क्या होएगा, r1 माइनस r2 लेस होएगा किससे, c1 c2 से, और c1 c2 का डिस्टेंस लेस किससे होएगा, r1 प्लस r2 से। तो और इस केस में कितनी टेंजेंट बनेगी, 2 टेंजेंट बनेगी। तो हम करते हैं अभी इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन। अब ये बताओ डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले क्या होती है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, जो हमारे पास रेडियस होता है, अगर हमारे पास गिवन सर्कल की रेडियस a है, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस, सिर्फ रेडियस में चेंज आता है ना, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस क्या हो जाती है, a√2 ये होती है। तो एक बात बताओ मुझे कि इसकी रेडियस क्या होएगी गिवन, पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी जो इसकी सिंपल फॉर्म है उसमें बना लेते हैं जनरल से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बनाना चाहे तो x² माइनस 2x है, 2x का मतलब 2 और x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद y² उठा रही हूँ मैं, प्लस में y² के साथ क्या है, प्लस 4y है, प्लस 4y का मतलब 2y के साथ 2 है, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, मतलब 4, और 2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और बाकी अब कौन बचा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिला y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और ये उधर जाके हो गए 9 मतलब 3 का स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या मिला है, हमें मिली है रेडियस इक्वल टू 3 मिली है। ठीक है, रेडियस अगर हमें 3 मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डायरेक्टर सर्कल क्या होएगा, सेम इक्वेशन होएगी, और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हमारे पास हो जाएगी 2√3, यानी कि जो रेडियस होएगी डायरेक्टर सर्कल की 2√3 होएगी।
यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट सर्कल क्या मिली हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस, या फिर प्लस आना चाहिए सॉरी, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर, यानी कि 4 3 ज़ा 12 आएगा यहाँ, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने किसके ऊपर गलती की है, मैंने गलती की है यहाँ, 12 क्यों आएगा, √2 आर आएगा ना, √2 और इंटू 3 आएगा, तो 3 3 ज़ा 9, क्योंकि आर का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और √2 का स्क्वायर 2, ये बनेगा 18। ओके, अब देखो ओपन कर देंगे हम इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू 18। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, और माइनस में कितना मिलेगा हमें, ये कितना है 5, 18, 5 में से 18 यहाँ के माइनस होंगे 13 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट रहेगा, फर्स्ट का ए आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वेशन, लेंथ और इक्वेशन दोनों निकालनी है किसकी, कॉमन कोड ऑफ द सर्कल, सर्कल के कॉमन कोड की। कॉमन कोड की सर्कल का मतलब क्या है, अगर हमें कॉमन कोड निकालनी है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है। देखो सबसे पहले कॉमन कोड के लिए कंडीशन क्या लिखते हैं हम, S1 माइनस में S2 इक्वल टू 0। अगर हम ऐसा करेंगे तो कॉमन कोड आएगी, है ना। S1 क्या है, पहला सर्कल, S2 क्या है, दूसरा सर्कल। तो पहला सर्कल लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 10x इक्वल में है, यहाँ के माइनस कर दिया, माइनस में दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या है, -4 करके इक्वल टू 0। अब इसको ही माइनस कर रहे हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, -4 है तो हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, बचा कौन, माइनस के 10x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो -2 से, तो 5x - 2 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गई हमें, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, यानी कि या तो बी आंसर आएगा या फिर डी आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड। लेंथ ऑफ कॉमन कोड अब देखो कैसे निकलेगी, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कॉमन कोड है और हमारे पास रेडियस अगर हम ये ऐसे ले रहे हैं और ये हम इसका यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे, यानी कि रेडियस हमारे पास r होएगी। ओके, अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की, मान लो ये इक्वेशन है इस सर्कल की, कौन सा सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि r तो मुझे मिल गया 2। ठीक है, यहाँ से p निकालना है मुझे, p निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टाइम अंडर रूट r स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, तो हमारे पास लेंथ ऑफ कॉमन कोड आ जाएगी। तो p कब निकलेगा, जब हमें इस सर्कल के सेंटर पता हो, यानी कि सेंटर का, क्योंकि हमें कॉमन कोड की लेंथ पता है, कॉमन कोड की इक्वेशन पता है। क्या निकाली हमने इक्वेशन, 5x - 2 इक्वल टू 0 निकाल लिया है। तो यानी कि पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस से गैप निकाल दूँ तो मुझे p मिल जाएगा। तो ये इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0 0, तो पॉइंट क्या मिल गया 0 0 0 0 पॉइंट का 5x - 2 से डिस्टेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 5x की जगह 0 रख देंगे, -2 इसका मोड डिवाइड बाय अंडर रूट, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या मिला हमें 2/5, p की वैल्यू क्या मिल गई हमें, p इक्वल टू 2/5 मिल गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करनी है, ये क्या है 2 इंटू अंडर रूट r स्क्वायर, r मतलब r का स्क्वायर मतलब 4 माइनस में p स्क्वायर मतलब 2/5 का स्क्वायर, 4/25। ठीक है, और ये क्या बन गया 2 इंटू अंडर रूट 100 माइनस में 4/25, और यानी कि 25 रूट से बाहर आया 5 हो गया, ये 96 होएगा, और 96 में हम इसको बाहर कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा 1696 4 और √6, यानी कि 8√6/5। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी या डी, बाय में 5 आ रहा है, बाय में 5 डी वाला है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन थर्ड में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन है मतलब हमें पासिंग पॉइंट दे दिए, यानी कि एक्स वाई की जगह हम 0 0 पुट कर सकते हैं। थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी हो, मान लो ये सर्कल S1 है, ये S2 है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होएगी, S1 प्लस में k टाइम S2, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 प्लस में k टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 है ना, इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, जो दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से है। लेकिन k की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि पास किससे कर रहा है, 0 0 से, तो x की जगह 0 और y की जगह 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। हमें मिलेगा क्या, 9 प्लस में ये 0 ये 0, मिलेगा क्या, -4k, तो -4k इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 9/4 आई, ठीक है। k की वैल्यू 9/4 आई, उसको यहाँ पुट कर देंगे अब हम, ये 9/4 को k की जगह पुट कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगी। ये लिख दिया 9/4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब ये 4 अगर मैं एलसीएम लूँ ना, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ से 4 हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x² 4y² माइनस 40x प्लस में 36 और यहाँ पर प्लस का साइन, ठीक है। तो क्या मिला हमें, 4x² प्लस 4y² माइनस 40x प्लस 36 प्लस, अब 9 के अंदर प्रोडक्ट कर रही हूँ, 9x² प्लस 9y² माइनस 36 इक्वल टू 0। 36 कैंसिल हो गए, 4x² प्लस 4x² ये है और 9x² ये है, 13x² हो गया, 4y² और 9y² 13y² हो गया, और माइनस 40x बस यही है, -40x इक्वल टू 0। कौन सा मैच कर रहा है, 13 बार कॉमन लेंगे, x² प्लस y² माइनस 40x, मतलब ऑप्शन सी इसमें सही मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस सर्कल एंड लाइन। इसके अंदर क्या करोगे, यही सेम है, सर्कल अगर S1 है और लाइन L है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, S1 प्लस में k टाइम L, और पासिंग पॉइंट क्या है 0 0, जैसे ऊपर वाला करवाया है सेम यही करना है, और कमेंट में बताना है आपका क्या आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इफ सर्कल दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अगर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली करें तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है 2 टाइम G1 G2 प्लस 2 टाइम F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 इक्वल टू C1 C2, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। तो G क्या है, G कौन होता है, जो X का कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ होता है। X का कोफिशिएंट A है और इसका नेगेटिव हाफ करेंगे, ये हमें मिल गया G1। अब F1 क्या होएगा, F1 तो 0 होएगा क्योंकि इसमें y वाला कोफिशिएंट है ही नहीं। दूसरे वाले में G2 मिलेगा, दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है -3, तो G2 हमें क्या मिल रहा है, -3 का नेगेटिव हाफ, मतलब प्लस का 3/2। और F2 क्या मिलेगा, y का कोफिशिएंट 1 है, 1 का नेगेटिव हाफ, तो यानी कि F मिल गया -1/2। और C1 क्या मिला, C1 मिला ऊपर वाले का 1 और C2 क्या है, नीचे वाले का 5। इसको यहाँ पुट कर देंगे 2 G1 मतलब -a/2 और G2 मतलब 3/2 प्लस में 2 F1 मतलब 0 और F2 मतलब -1/2 इक्वल टू C1 मतलब 1 और C2 मतलब 5। तो क्या मिला हमें, ये 2 से ये 2 कैंसिल, -3a बाय में 2 और ये तो 0 हो गया इक्वल टू 6। तो इसको इस पे कैंसिल करेंगे, 2 पे कैंसिल हुआ, a की वैल्यू आ गई -4, मतलब ऑप्शन बी बन गया करेक्ट आंसर। ये कह रहे हैं सर्कल दिस एंड दिस सच दैट, क्या कर रहे हैं, मतलब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है सेंटर C1 C2
और हमें चाहिए होती है रेडियस। ठीक है, सबसे पहले सेंटर निकालेंगे। सेंटर C1 की बात करें तो इसका कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ क्या होएगा 1, y का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। दूसरे का सेंटर देखें तो x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ 2 और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ 3। ये दोनों के सेंटर मिल गए। अब हमें क्या निकालनी है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर होते हैं उनके स्केयर का सम करते हैं, यानी कि 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0 और माइनस किसको करते हैं, जो c होते हैं, जो कांस्टेंट होता है, यानी कि -3 को माइनस करेंगे, प्लस का 3। रेडियस की कितनी मिल गई हमें 2। ठीक है, सेकंड वाले में ये तो रेडियस R1 मिली है, R2 क्या होएगी 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, माइनस में -8 प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये हमें कितना मिल गया 21। तो R कितना मिल गया 21, कितना √21। अब क्या करना है, C1 C2 निकालना है, यानी कि C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कितना निकलेगा 2 - 1 का स्केयर यानी कि 1, 3 - 0 का स्केयर यानी कि 9, तो यानी कि हमें कितना मिल गया √10 मिल गया। अब हमें क्या बताना है, चेक करना है, जो √10 है C1 C2, अगर हम चेक करें √2 और प्लस में √21 प्लस में 2, C1 C2 जो है छोटा है किससे, √21 प्लस में 2 से, है ना, क्योंकि √21 वैसे ही √10 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर C1 C2 छोटा आता है R1 प्लस में R2 से, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर, तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। डायमीटर का इक्वेशन निकालने ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है विच कोरेस्पॉन्ड्स कोड्स, इस कोड के कोरेस्पॉन्ड निकालने हैं। ठीक है, तो डायमीटर की इक्वेशन, अगर हमें कोड की इक्वेशन दे रखी हो तो डायमीटर की क्या करते हैं, जो सी होता है उसको तो हम खत्म कर देते हैं, है ना। सी खत्म करके हमारे पास क्या होता है कि पहले सर्कल क्या होता था, अगर x² + y² = 0 सर्कल था, और जो इक्वेशन ऑफ कोड होती थी, अगर हमारे पास मान लो ऑब्वियस है mx प्लस में c थी, क्योंकि =y, क्योंकि ये अगर ओरिजिन से पास हो तो यही बनती है। और इसके अंदर हम क्या करते थे, डायमीटर निकालने के लिए c ओमिट हो जाता था, m जो है -m बन जाता था, और x y अपनी जगह चेंज कर देते थे, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायमीटर होती थी। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर क्या आएगा -g, ठीक है, और यहाँ से सेंटर क्या आएगा -f, ये दोनों सेंटर आ गए। ओके, और फिर उसके बाद जो कोड है, कोड के अकॉर्डिंग हम डायमीटर की इक्वेशन निकाले तो c हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से ax, वैसे अगर मैं स्लोप की फॉर्म लूँ तो ax + by है जैसी, है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने सेंटर, अब क्या बनाना है डायमीटर, c खत्म करके जो x है वो y की जगह ले लेगा, मतलब a, ठीक है, ay और bx। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, x के आगे वाले कोफिशिएंट का जो भी होता था वो नेगेटिव हो जाता था, तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब एक टाइप से हमारे पास बना bx माइनस में ay। अब हमने ये देखना है कि क्या यही इक्वेशन बनेगी या नहीं, लेकिन हमारे पास ये तब बनती है जब हमारे पास सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, ओरिजिन पे सेंटर हो, लेकिन सेंटर हमारे पास -g और -f है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होएगा, सेंटर को x में से हम माइनस करते हुए चलेंगे, यानी कि b, ठीक है, x माइनस में -g यानी कि प्लस का g हो गया, माइनस में a, y माइनस -f यानी कि प्लस का f = 0। तो कौन सी इक्वेशन आपको मैच करती मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एग्जामाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्कल। इसमें 2 सर्कल की पोजीशन एग्जामाइन करनी है, आपने C1 C2 निकालना है, R1 R2 निकालना है, चेक करना है कि आपका क्या आंसर आता है, कमेंट में बताना आपको क्या आंसर मिला। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, 2 सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो कब करेंगे, कंडीशन कौन सी होनी चाहिए ये बतानी है। तो सबसे पहले इसको हम
स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस, मैं माइनस ए एक्स लिख रही हूँ, और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, मतलब 2x के साथ कौन बैठा है, a बाई 2, तो a बाई 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास है 2a बाई 2x है ना, a बाई 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे यानी कि a स्क्वायर बाई 4, और a बाई 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 4, और प्लस में ये क्या है, y स्क्वायर, क्या बन गई इक्वेशन, x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये ओके। अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जब ये एक दूसरे को टच करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर, सॉरी, दोनों के सेंटर के बीच का गैप, एक बार मैं यहाँ इक्वेशन लिख रही हूँ, x माइनस 0 लिख रही हूँ मैं, और y माइनस 0 इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने सर्कल की। हमारे पास कंडीशन क्या होती है इसके लिए, जो r1 माइनस r2 करते हैं, अगर टच करने की बात आई तो r1 माइनस r2, इसका जो मोड होता है r1 माइनस r2 का मोड क्या होना चाहिए, c1 और c2 के इक्वल, है ना, c1 और c2 के इक्वल हो, तो हमारे पास ये टच करते हुए मिलते हैं, तो इसका मतलब r1 क्या है इसके अंदर, a बाई 2 माइनस r2 कितना है, c, दोनों का रेडियस हो गया, उसका मोड किसके इक्वल होगा, सेंटर के डिस्टेंस के बीच, तो यानी कि सेंटर क्या है, a बाई 2 और 0, और यहाँ पर 0 माइनस 0 मतलब सेंटर निकालेंगे तो a बाई 2 मिलेगा, a बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर इट्स रूट, तो हमें मिलेगा c1 c2 का गैप a बाई 2, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार नेगेटिव लेंगे तो माइनस के a बाई 2 प्लस का c आएगा, जब इसको नेगेटिव ले रहे हैं, इक्वल में a बाई 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2a बाई 2 इक्वल टू c, यानी कि a बाई 2 किसके इक्वल आएगा, मोड a बाई 2 इक्वल, सॉरी मोड a इक्वल टू c, ऑप्शन a बनेगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, दो हमारे पास टेंजेंट्स हैं और एक डायमीटर है सर्कल का, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, तो अगर हमारे पास दो टेंजेंट है, ये टेंजेंट कैसी है हमारे पास, पैरेलल है ना, पैरेलल टेंजेंट है, तो इनके अगर हमें निकालना हो पैरेलल टेंजेंट के अकॉर्डिंग, ये मान लो हमारे पास सर्कल है, ये टेंजेंट एक ये है और एक ये है, मतलब यह टच कर रही है, तो इन दो पैरेलल टेंजेंट के अकॉर्डिंग x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इनकी जो है मिड में जो टेंजेंट, मिड में जो लाइन जाएगी, मिड में लाइन जाने वाले की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 0, और डायमीटर तो आपको पता ही है, सेंटर से होता हुआ ये जाता है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x बनेगी क्या दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 मिला, ओरिजिन मिला, है ना, तो ये इनकी ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये सेंटर ओरिजिन पे है, और देन इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन के लिए अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब रेडियस क्या होएगा, इस 0 0 ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस क्या होएगा, ओरिजिन होएगा, तो यहाँ पर ओरिजिन के साथ, सॉरी रेडियस होएगा, क्या बोल रही हूँ मैं भी, रेडियस होएगा, तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 का डिस्टेंस किसके साथ निकालना है हमने, 0 0 से, तो x की जगह 0, y की जगह 0 और माइनस 2 बचा, उसका मोड डिवाइड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस में y का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर भी 1, तो क्या बन गया 2 बाय में √2, है ना, तो इसको कैंसिल करेंगे, क्या मिला √2, तो यानी कि हमें मिल गया है रेडियस और ये मिल गया पास सेंटर, तो सेंटर हो तो 0 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर मतलब 2, है ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। यह हमारे पास सर्कल का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।